हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की क्लास। और इस ज्योग्राफी क्लास में हम आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं पेपर में और जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है आने की। ठीक है, अभी सीजीएल मेंस होने वाला है और मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी के, पहले उसके बारे में बात करते हैं जो कि टायर 2 में आए थे सीजीएल के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वाइज ये सीजीएल के क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको जो कि हमारे टायर 1 और टायर 2 में आए थे। सीजीएल के क्वेश्चन जो टायर 1 और टायर 2 में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं आज। आखिरकार वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। ठीक है, भूटान से जाने वाली ट्राइब्यूटरी कौन सी है ब्रह्मपुत्र रिवर की? तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, ये पहला है ऐरावती रिवर, सेकंड है चिंडविन रिवर, थर्ड है हमारा वेंगचू रिवर, या फोर्थ है हमारा डी पार्ट है सितोंग रिवर। तो इसमें से कौन सा सही है? तो गाइस इसका सही ऑप्शन हमारा वेंगचू रिवर। जो वेंगचू रिवर है वो ट्राइब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्र की, और जो फ्लो करती है भूटान से। तो भूटान से फ्लो करने वाली रिवर ट्राइब्यूटरी वेंगचू रिवर, जो ट्राइब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो रिवर फ्लो करती है भूटान से। तो ये आया था हमारा सीजीएल में आया था ये था टायर 1 का। टायर 1 जो पूछा गया था 2020 में। ठीक है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following is the tributary of the river Brahmaputra that flows through Bhutan? तो इसका सही ऑप्शन हमारा वेंगचू रिवर। तो वेंगचू रिवर ही ट्राइब्यूटरी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो भूटान से फ्लो करती थी। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन कर लिया जो कि हमारा सीजीएल में आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवर, मैं तो कहता हूँ थॉरली लर्न होने चाहिए आपको सारे रिवर, उनकी लेंथ कितनी है और कहाँ कहाँ फ्लो करते हैं वो। काफ़ी मुश्किल टास्क है, इसमें आपके करीब 5 से 10 दिन लग सकते हैं सारी रिवर्स को याद करने में, या ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पेपर में बैठने का। खासकर ज्योग्राफी के जो होता है ना, ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में रिवर से रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस विल यू एसोसिएट with the ring of fire?
तो यानी कि रिंग ऑफ फायर के साथ आप कौन से ओशंस को एसोसिएट करेंगे, ठीक है? कौन सा ओशन है जिसको एसोसिएट करेंगे रिंग ऑफ फायर के साथ, ये क्वेश्चन हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 1 में। एसएस सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन आया है, ये 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसके हमारे ऑप्शंस थे वो, ये फर्स्ट ऑप्शन था हमारा आर्टिक आर्टिक ओशियन, सेकंड था अटलांटिक ओशियन, और हमारा थर्ड ऑप्शन था वो था हमारा इंडियन ओशियन, और या फोर्थ ऑप्शन था हमारा वो था पैसिफिक ओशियन, जिसे हम प्रशांत महासागर भी कहते हैं, ठीक है? तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नोन एज इज एसोसिएटेड विद द रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर टर्म है, उसके साथ कौन सा ओशन एसोसिएटेड है, वो था हमारा पैसिफिक ओशन। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको अल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए, या जो चीज़ एसोसिएटेड है ओशंस के साथ, कौन से आइलैंड है ओशन के पास, या मतलब कौन से अटोल्स हैं ओशंस के पास, ये सारी जो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द रिंग ऑफ फायर, क्या है इसका आंसर? पैसिफिक ओशन इज एसोसिएटेड विद द रिंग ऑफ फायर, ठीक है? लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें सिर्फ आपको पता, अगर ये पता था कि भाई रिंग ऑफ फायर क्या है, सबसे पहले तो ये रिंग ऑफ फायर टर्म अगर आपको पता होती कि रिंग ऑफ फायर क्या है और किसके साथ एसोसिएटेड है, तो फिर आप पैसिफिक ओशन आसानी से बता सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता चलता है कि सीजीएल किन टॉपिक को चुनता है और किन टॉपिक से क्वेश्चन बनाता है और किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की जो सीजीएल में आए हुए हैं, या जो सीजीएल में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भाई सीजीएल का माइंडसेट क्या है, कहाँ से आपको क्वेश्चन डालेगा, किस टाइप के क्वेश्चन डालेगा, और क्वेश्चन बनाएगा कैसे। अगर अगर जैसे आपने देखा पैसिफिक क्वेश्चन, ओशंस के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि भाई ये ओशंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें कम से कम ओशंस की नॉलेज होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि भाई ये क्वेश्चन आए थे और अगली बार वो क्या पूछ सकता है, ठीक है? हो सकता है वो पूछ ले सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है? चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the largest which of the following is the largest container port of India? कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा है कंटेनर पोर्ट? मतलब कि पोर्ट, पोर्ट क्या होता है? जहां से मतलब शिप की जगह होती है, जहां से शिप माल लेके दूसरी कंट्रीज या कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहाँ पे होता है उसे हम पोर्ट ही बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सेकंड ऑप्शन हमारा इनोर पोर्ट, ENNOR इनोर पोर्ट। थर्ड है हमारा छत्रपति शिवाजी पोर्ट, छत्रपति शिवाजी पोर्ट। और फोर्थ ऑप्शन हमारा पैराडिप पोर्ट। तो ये चार पोर्ट्स हैं, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हमारा कंटेनर पोर्ट जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, ये कंटेनर पोर्ट है और ये सबसे लार्जेस्ट में आता है पूरे इंडिया में। सबसे लार्जेस्ट पोर्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। काफ़ी सीधा सा क्वेश्चन था ये। आखिरकार मुझे लगता है इसका आइडिया काफ़ी सारे बच्चों को होगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ही हमारा सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, क्योंकि वो नाम ही जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, और ये है भी सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। अगर बात करें, ये आया था हमारा सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है, और ये 2018 में पूछा गया, ठीक है? 2018 में पूछा गया था सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था, ठीक है? लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका? आई होप गाइस आपको श्रीलंका के बारे में पता ही होगा। एक टापू है सदर्न इंडिया में, है ना। मतलब कि एक टापू जैसा ही देश है, काफी छोटा देश है ये। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक पूछी थी। ये क्वेश्चन आया था आपका सीजीएल में। ये टीयर 1 का क्वेश्चन है, टीयर 1 और 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन थे हमारे पास। पहला था किरिगाल पोटा, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास हैकाला, थर्ड था माउंट पेड्रो, और फोर्थ था हमारा बाइबल रॉक। तो ये सारी पीक्स हैं श्रीलंका में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन था हमारा वो था माउंट पेड्रो। माउंट पेड्रो ही सबसे लार्जेस्ट पीक है श्रीलंका की, ठीक, हाईएस्ट पीक है श्रीलंका की। जैसे हाईएस्ट पीक हो तो वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कंचनजंगा। श्रीलंका के मामले में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट पेड्रो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। टीयर 1 का क्वेश्चन है। पीक्स के बारे में भी सीजीएल काफी सारे क्वेश्चन पूछता है भाई। पीक्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हो गए, रिवर्स हो गए, डेल्टा, ग्लेशियर्स, ये सब में से रिवर्स, रेनफॉल, मानसून, हर जगह से हर टाइप से क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि कौन से एरिया से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, अगले साल कितने आएंगे। वो तो नहीं पता चल सकता कि अगले साल कितने आएंगे, लेकिन ये अंदाजा लगा सकता है कि कितने डाल सकता है, ठीक है। अगर हम पुराने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंपाइल करें, एनालिसिस करें, ठीक है। चलिए, हमारा 5th क्वेश्चन जो टीयर सीजीएल में आया हुआ है, ये आया था हमारा सीजीएल टीयर 1 और 2015 में आया था ये। तो ये था सिंक होल इज अ फिनोमिना ऑफ। सिंक होल किसका फिनोमिना होता है? पहला है डेजर्ट प्लेन, थर्ड है हमारा टुंड्रा, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा कार्स्ट। तो ये प्लेन एरियाज में फिनोमिना देखा जाता है सिंक होल। सिंक होल मतलब जब कोई ग्राउंड अचानक से डसने लगती है या ग्राउंड में एक अचानक से होल पैदा हो जाता है, उसे सिंक होल कहा जाता है। वो प्लेन एरियाज में देखा जाता है, डेजर्ट में नहीं देखा जाता। टुंड्रा फॉरेस्ट होती है वहां पे भी नहीं देखा, कार्स्ट भी फॉरेस्ट होती है उसमें नहीं देखा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है हमारे। प्लेन वैलीज में कभी कभार सिंक होल वाला फिनोमिना देखा जाता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो मतलब सीजीएल में आए हुए हैं, जिससे आपको आइडिया, रफ आइडिया हो जाए कि भाई सीजीएल किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और हमें क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। हमारा 6th है वो है द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नोन एज। माउंटेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो पहला है हमारा ऑन्कोलॉजी, सेकंड ऑप्शन हमारा लिथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन था हमारा ओरोलॉजी, या फोर्थ ऑप्शन था हमारा ऑर्निथोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ओरोलॉजी। माउंटेन की स्टडी को बोला जाता है ओरोलॉजी, ठीक है।